हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जुर्म के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है, हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए ताकि हम खुदा को पसंद आ सकें और खुदावंद से ढेरों बरकत हासिल कर सकें। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मेरी बात की अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सके। तो चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि जुर्म के हवाले से हमें बाइबल मुक़द्दस में क्या दर्स मिलता है और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए हमेशा। बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 15 बाब उसकी 17 से 20 आयत तक। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मज़बाला में फेंका जाता है? मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेज़ियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। मगर बग़ैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। बस पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में जो ये बातें बताई गई हैं हमें हमेशा इनसे बचना चाहिए, जैसे कि खून रेज़ियाँ हैं, ज़नाकारियाँ हैं, हरामकारियाँ हैं, चोरियाँ हैं, झूठी गवाहियाँ हैं, बदगोइयाँ हैं। हमें इन सब बातों से बचना चाहिए और हमेशा खुदावंद के साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि हम खुदावंद से ढेरों बरकत हासिल कर सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और सीखते हैं किसी और टॉपिक के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।